सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो उस इंसान को हमेशा जिंदगी भर याद रहती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही घटना साझा करना चाहता हूं जो कि खुद मेरे साथ घटित हुई। दोस्तों, यह बात है 2012 की, जब मैं सेना में सेवारत था और मेरी पोस्टिंग असम में थी। 2011 अगस्त में मेरा प्रमोशन हवलदार से नायब सूबेदार रैंक के लिए हुआ था और एक साल के अंदर मुझे अपना मेडिकल क्लियर करना था, जो कि काफ़ी सख्त होता है। और मेडिकल करने के लिए मैं मिलिट्री हॉस्पिटल दिनजान गया और वहाँ पर जनरल वार्ड में एडमिट हुआ। वहाँ पर पहले से ही 15 से 20 जवान रह रहे थे। दोस्तों, रात के 10 बज रहे होंगे और सभी जवान खाना खाकर सोने की तैयारी में थे और कुछ जवान तो सो भी चुके थे। मुझे भी नींद धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही थी और नींद अभी पूरी तरह से आई भी नहीं थी कि तभी अचानक मुझे किसी ने बुरी तरह से दबा दिया। अब चूंकि नींद मुझे पूरी आई नहीं थी तो मैं अचानक उठ गया और जब मैं उठा तो मेरा शरीर थोड़ा सा हल्का हो गया था। लेकिन तभी अचानक मेरे बगल में 3-4 फीट की दूरी पर जो जवान सो रहा था तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और काफ़ी जोर से छटपटाने लगा। तो मैं समझ चुका था कि जिसने भी मुझे पहले दबाया वो जो है मेरे को छोड़कर उस जवान के शरीर में प्रवेश हो चुका है। तो मैं जो है जोर जोर से अपनी चारपाई से चिल्ला रहा था कि जो है उस जवान को कोई उठाओ, कोई उसे नींद से जगाओ, क्योंकि उसके चिल्लाने से जो जवान सोए नहीं थे, काफ़ी जवान उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे और काफ़ी डर भी गए थे। लेकिन जो है किसी ने मेरी बात सुन ली तो 1-2 जवानों ने उसे हिलाया तो हिलने से वो उठ गया। जैसे ही वो उठा तो वो जो है थोड़ा सा हल्कापन उसने महसूस किया और जो है थोड़ा उसको आराम जैसे लगा। एक जवान ने उसको पानी पिलाया और वो थोड़ा सा उसको सहलाया। जब उस जवान से पूछा गया कि आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए, तो तब उसने बताया कि कोई भारी सी चीज थी और उसने मेरे पूरे शरीर को दबा दिया था और बहुत जोर से मेरे गले को दबा रहा था, जिसके कारण मैं काफी चिल्ला रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं तो समझ चुका था कि कहानी क्या थी। लेकिन एक जवान मेरे पास आया और बोलने लगा कि सर, आप तो इस जवान के सबसे नजदीक थे और आप अपनी चारपाई से चिल्ला रहे थे कि इसे कोई उठाओ, कोई इसे नींद से जगाओ, तो आप इन्हें इसको खुद क्यों नहीं उठाया? अब मैं खुद जो मेरे साथ घटना घटी थी तो उसको बताकर सभी जवानों को डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब आरोप मेरे पे लग रहा था तो इसलिए जो है उस आरोप को क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया था। तो जब मैंने जवानों को कहानी बताई कि मेरे को खुद उस जवान से पहले उस भूत ने या आत्मा जो भी थी उसने मुझे दबाया, लेकिन मैं नींद में नहीं था, तो मैं अचानक उठ गया तो वो मेरे शरीर से शिफ्ट होकर उस जवान के शरीर में चले गया और उस जवान को उसने दबा दिया। तो ये सुनकर सभी लोग काफी डर गए। उसके बाद किसी ने बताया कि 3-4 दिन पहले यहाँ पर किसी जवान की मृत्यु हो गई थी और उसका भूत इसी प्रकार जो है ऐसे ही घूमता रहता है और कई बार उसने 1-2 बार पहले भी इसी प्रकार की कार्रवाई की है। उसके बाद हमने सभी ने वहाँ पर धूप बत्ती की, अगरबत्ती वगैरह जलाई और थोड़ा देर बैठने के बाद, बातचीत करने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। अभी काफ़ी देर के बाद लोग बातचीत करते करते सो गए, लेकिन मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई और शायद उस जवान को भी नहीं आई। दूसरा कारण था कि मेरी चारपाई एकदम खिड़की के नज़दीक थी और बाहर
आसाम में आपको पता है कि वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और कुछ तो बारिश की आवाज़, कुछ बिजली कड़कने की आवाज़ और माहौल बहुत ही भयंकर ढंग से बना हुआ था, जिसके कारण मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आ पाई। इस घटना को आज 10 से 11 साल हो चुके हैं और मैं 2018 में रिटायर भी हो चुका हूं, लेकिन ये घटना हमेशा से मेरे दिमाग में घूमती रहती है और जब भी मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरे बदन में कंपकपी सी छूट जाती है। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि सभी लोगों से इस घटना को शेयर करता हूं। हो सकता है कि मैं इस घटना को भूल जाऊं और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को इससे आराम मिले। तो इसीलिए दोस्तों ये घटना आज मैं आप सबके बीच साझा कर रहा हूँ। आपको ये घटना कैसे लगी कमेंट करिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये एक सच्ची कहानी शेयर कीजिए और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगली घटना में या अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।